जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्री मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज न्यूज़। सबसे पहले बात करेंगे आईएमएफ एंड सर्कुलर डेट। और ये क्या खबर है इसमें? ये सब बिजनेस क्वार्टर की खबर है। आईएमएफ जो इसको मैं अगर आपको ट्रांसलेट कर दूं उर्दू में, द एक्सपेक्टेड आउटकम विल बी बेटर टारगेटेड एंड मोर प्रोग्रेसिव सब्सिडीज विद रिड्यूस्ड इंसेंटिव्स फॉर ओवर कंजम्पशन एंड थेफ्ट। ये कह रहे हैं कि जी मुतवक्का नतीजा ये होगा कि सब्सिडीज को बेहतर हदफ बनाया जाएगा और ज़्यादा तरक्की पसंद बनाया जाएगा, जिससे ज़्यादा इस्तेमाल और चोरी की तरगीब कम होगी। बिजली चोरी को रोकने के मौसर इकदाम को दाराजाती बनाने के लिए ज़ेर इल्तवा बिजली के शोबे के इंसदाद चोरी कानून को अपनाना ताकि बिजली की चोरी में कमी आए, डिस्कोस की माली सेहत को बेहतर हो और बिजली के शोबे की पैदावार पायदारी में इजाफा हो। ओगरा की जानिब से समाही टैरिफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को अपनाना और नाफिज करना ताकि गैस के नरख लागत से बेहतर तौर पर हम आहंग हों, जिससे साल के अंदर बड़े टैरिफ एडजस्टमेंट की ज़रूरत कम हो और गर्दिशी कर्जे के दबाव में कमी आए। गर्दिशी कर्जे की कारकर्दगी बेहतर हो और नए आलात के लिए कम अज़ कम कारकर्दगी के मयारात एमईपीएस, इसका सर मतलब है मिनिमम एफिशिएंसी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो हैं अपनाना और अवामी खरीदारी के कानून ज़ाब्ते में तरमीम ताकि ये स्टैंडर्ड्स तमाम अवामी खरीदारी के अमल पर लागू हों, जिससे तवानाई की कारकर्दगी और बजट को बेहतर बनाया जा सके। तो ये जो सर्कुलर डेट की जो न्यूज़ है सर, ओबियसली आपको पता है पीपीएल, पीएसओ, ओजीडीसी, एसएनजीपी और एसएसजीसी जो है और बाकी भी ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, इसलिए ये मैंने आपसे सबसे पहले न्यूज़ शेयर की है कि दिस इज़ वेरी क्रिटिकल न्यूज़। इसके ऊपर कोई अगर प्रोग्रेस होती है, ये है आईएमएफ गवर्नमेंट टीम्स टू डिस्कस एनर्जी फॉर रिफॉर्म मैकेनिज्म। ये आज की न्यूज़ है तो इसका आउटकम जो आएगा फिर कल लेट्स सी कि क्या आता है आउटकम। और नंबर टू पे हम बात करते हैं सर कि जो आज के बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें 17 फरवरी को टीपीएल आरईआईटी फंड वन, इसके हाफ ईयरली अकाउंट्स हैं सर। बैंक ऑफ पंजाब की एनुअल अकाउंट्स हैं फॉर द पीरियड एंडिंग। और हिस्ट्री तो यही कहती है कि 1 रुपया डिविडेंड ये पे करता है, लेकिन मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी हाई हैं। मार्केट में जो र्यूमर्स थी आपको पता है जिसकी वजह से शेयर ने रैली की कि ये 2 रुपये से 3 रुपये से दे सकता है। वो अगर 2 से 3 रुपये देगा तो फिर तो 20 रुपये का शेयर हो जाएगा। ओबियसली 1 रुपये से ज़्यादा जितना भी डिविडेंड आता है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अगर सिमिलर 1 रुपये ही आया तो फिर थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर आ सकता है स्टॉक के ऊपर, क्योंकि 5 रुपये भी 5 रुपये का शेयर था तब भी वो 1 रुपया दे रहा था। और अब अभी 11 12 12 रुपये भी 1 रुपया देगा अगर, तो उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है। उसके अलावा कोई 17 फरवरी में नज़ीर कॉटन, फ्रांस शुगर, सैरी टेक्सटाइल, यही है सर। कल फिर है 18 फरवरी को आरफ हबीब कॉरपोरेशन, डेस्कॉन, ऑक्सीजन और एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये हेस्कोल की है 18 फरवरी को टू कंसीडर द मैटर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। 18 की फिर कल बात करेंगे, आगे चलते हैं जी। उसके अलावा ये जो ट्रम्प साहब हैं ये क्या कर रहे हैं जी? ट्रम्प लॉन्चेस रेसिप्रोकल टैरिफ्स फॉर अलाइज एंड राइवल्स। मकसद है कि सबके लिए, जो भी अमेरिका का दुश्मन है या दोस्त है, उनके लिए रेसिप्रोकल टैरिफ्स अप्लाई होने जा रहे हैं जी। रेसिप्रोकल टैरिफ्स ये हैं कि जी जिस मुल्क ने अमेरिका पे जितने भी लगाए हुए हैं टैक्सीज, उतनी टैक्सीज वो ऑल्टरनेटिव लगाएगा उस मुल्क के ऊपर। लेट्स सपोज हमने जो ऑटो, अगर हमारी गाड़ी अगर आ सकती है अमेरिका से कोई, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने 70-80% अगर टैरिफ लगाए हुए हैं, तो अमेरिका भी हमारी जो मसनूआत हैं वो उसी पैरेलल में, उसी इक्विलिब्रियम में, उसी इक्वेशन में हम पे भी वो लागू करेगा।
आपको पता है ये जो लास्ट वीक में मोदी का दौरा था अमेरिका का, उसमें उसके मुंह पे खड़े होके ही ट्रम्प ने कह दिया था कि जी आपने बड़े हैवी हम पे टैक्सेस लगाए हुए हैं, और हम भी पैरेलल फिर, क्योंकि कहते थे जी इंडिया से सबसे ज़्यादा टैक्सेस इंडिया के लगे हुए हैं पूरी दुनिया के ऊपर, और हम भी एक फेयरनेस के तौर पे हम भी टैक्सेस लगाएंगे ताकि किसी को गिला ना रहे। अगर आपने लगाए हुए हैं तो हम भी लगाएंगे। हमारे भी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनकी अगर एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो आपकी यहाँ पे एक्सपोर्ट अलाउड है, तो फेयरनेस नहीं आ रही। वो फेयरनेस के एक स्टैंडर्ड को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान भी, आपको हमने आपसे शेयर की थी एक वीडियो, तकरीबन $8 बिलियन जो हैं हम एक्सपोर्ट्स करते हैं अमेरिका को। उसमें वो 8 बिलियन है 40 बिलियन में से, तकरीबन अगर आप कह सकते हैं कि 30% की 25-30% के इन बिटवीन है एक्सपोर्ट्स हमारी अमेरिका को। मतलब कि कोई दूसरे मुल्क बाकी तो डिफरेंट, मतलब चाइना की बात करें, दूसरे नंबर पे चाइना आता है। वो फिगर्स हमने आपसे शेयर भी की हैं एक वीडियो में, अगर आप वीडियो देखना चाहें तो एक डोमिनेंट कंट्री है, मोर देन 8 बिलियन या 8 बिलियन के अराउंड जो फिगर है एक्सपोर्ट्स की अमेरिका को, वो क्रिटिकल है। अगर ये न्यूज़ ओबियसली फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर्स, और जो आयरन है, एल्युमिनियम है, स्टील और एल्युमिनियम, इन सेक्टर्स को हिट कर सकता है जी। लेट्स नेक्स्ट चलते हैं जी। फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें फॉरेनर्स की सेलिंग कंटिन्यू है जी। 1.30 का माल बेच 1.30 मिलियन डॉलर्स का माल बेच दिया उन्होंने 14 तारीख को, फ्राइडे को। इंडिविजुअल्स की बाइंग थी, कंपनीज की सेलिंग आई है जी, और बैंक्स एंड डीएफआई तकरीबन ब्रेक इवन था। एनबीएफसी की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, अदर्स की भी बाइंग है जी। 0.14 मिलियन डॉलर्स ब्रोकर्स की सेलिंग है, और इंश्योरेंस की बाइंग सबसे ज़्यादा है 3.40 मिलियन डॉलर्स, और इंडिविजुअल्स की थी 2.76 मिलियन डॉलर्स। ये दो मेजर बायर थे जुम्मे वाले दिन। नेक्स्ट है जी, लेवरेज की जो पोजीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंक्रीज हो गई है। अब ये 55 बिलियन से ये डाटा जो है तकरीबन 60 बिलियन पीस तक पहुंच गई है। और ये डाटा एक दिन के लैग से आता है, मतलब अगर जुमे को ये डाटा आया है तो वो जो डाटा फ्यूचर ऑफ ट्रस्ट का आता है ना, वो आता है थर्सडे का। अभी जो जुमे का डाटा होगा वो ओबियसली ये जो नेक्स्ट आएगी उसमें आएगा। तो ये हिट करी है 60 बिलियन डॉलर्स, 60 बिलियन रुपीज़ को। और जो इसमें मोटे हाथी हैं अभी भी एयरलिंक, यूबीएल, नेशनल बैंक, पीएसओ, डीजी खान सीमट, और इसी तरह एमएफएस में है फ्लाइंग, कंदारा ऑटोज, बीएफ बायोसाइंसेज, यूबीएल, एयरलिंक, और फ्यूचर में सर ओजीडीसी, पीपीएल, टीआरजी, पीएसओ एंड एयरलिंक। थैंक यू सर सो मच। ये प्री मार्केट न्यूज़ में अभी तक इतना ही है जी। थैंक यू।